जे सकाम नर सुनहि, जे गवही सुख संपत्ति नाना विधि पावही, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य काम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनिहि विमुक्त विरत रूपिसाई, लहे ही भक्ति गति संपत्ति नाई, खगपति राम कथा में बरने, सोमति विलास त्रास दुखरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विशेष सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। कीर्ति विवेक भक्ति दृढ़ करनी, मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रही लोक सब पूरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली और मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। भोजपुर में नित नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमो नमत शिव मुनि अजय, मंगन बहु प्रकार पही, राहे दिव्य जन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी वे नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों के बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। दोहा। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन्न गए मास सठ बीती। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे गृह सपने उसुरी नाही, जिमी पद पर द्रोह संत मन माही, तब रघुपति सब सखा बुलाई, आई सब न सदर सुरनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जगत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरे से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबके आदर से सिर नवाया। परम प्रीति समय बैठा रे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे, तुम अति किन्नी मोरी सेवा काई, मुख करके ही विधि करो बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बिठाकर भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी बहुन सुख त्यागे, अनुज राज संपत्ति बेदी देह गे परिवार स्नेह। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को सब प्रकार के सुखों का त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति जानकी, अपना शरीर और घर कुटुंब और मित्र सब मन प्रिय नाही, तुम्हें समाना रक्षना कहूँ मोर्य बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे अधिक दास प्रति। ये सभी मुझे प्रिय है परंतु तुम्हारे समान नहीं, मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। तो अब गृह जाऊँ सखा सब बचे मोहे, दृढ़ नेम सदा सर्वगत सर्वहित जाने करूँ अति प्रेम। ये सखागण आप सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे बसते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनी प्रभु वचन मगन सब भाई को, हम कहाँ बिसरी तन गए, एक टक रहे जोरी कर आगे, सके न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है और कहाँ है, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ नहीं कह सकते। परम प्रेम तिन्न कर प्रभु देखा गा, विविध विधि ज्ञान विशेषा, प्रभु सम्मुख कछु कह ना पा रही, पुनि पुनि चरण सरोज निरह रही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए, सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन
वसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेकों प्रकार के रंगों के अनुपम सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबने पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। प्रभु प्रीत लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपत मन भाए। अंगद बैठा रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। दो जाम वदनी लादे सब पहिराए, रघुनाथ ये धरी राम रूप सब चले नई पथ मात। जामवन और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप का धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नहीं, सिरो सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले वचन मन हो प्रेम रस भूरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रम जल भर कर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मनो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सूर्य सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मारती बेरनाथ मोहि बाली, गई तुम रही पूछे हाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे अंतों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल गया था। असरन शरण बिरदु संभारी, मोहि जने तजो भगत हितकारी। मोरे प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अंत हे अथवा हे भक्तों के हितकारी, अपना शरण शरण विराट बाना याद करके मुझे त्यागे नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हें बिचारी कहूँ नर नहा, प्रभु तजी भुवन काज मम कहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीन, राखो शरण नाथ जन दीन। हे महाराज, आप विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रखिए। नीची टहल ग्रह के सब करिहाऊँ, पद पंकज बिलो की बहु तरिहाऊँ। अस कही चरण परेऊ प्रभु पाई, अब जानी नाथ कहूँ ग्रह जाही। घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। दुआ अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा शिव प्रभु उठाई। उर लाए सजल नयन सजीव राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाशों का जल भराया। निज उर्माल वसन मणि बाली तनय पहिराई, विदा किन्नी भगवान तब बहु प्रकार समझाई। तब भगवान ने अपने हृदय के माला वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहना कर और बहुत प्रकार समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्री समेता, पाठवन चले भगत कृत चेता। अंगत हृदय प्रेम नहीं तोरा, फिरी फिरी चितौ राम की ओरा। भक्ति की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी को लक्ष्मण सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणाम, मनस रहन कहीं मोहि रामा। राम विलोकनी बोलनी चलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी चल मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने की को कह दे। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु रूप देखी विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भई सहित भरत पुण्य आए।
किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनयी वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गई नाना भांति विनय किन हनुमाना दीन दस करी रघुपति पद सेवा पुनीत तव चरण दे के हाउ सेवा देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देवदस, कुछ दिन श्री रघुनाथ की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा से हो जाए कृपा अगारा अस कही कपि ये सब चले तुरंत अंगत कही सुन हो हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो,